कि संवत 1621 में मैंने इस कथा का शुभारंभ किया था। और वो दिन कौन सा था जिस दिन मैंने एक काव्य लिखना शुरू किया था। अयोध्यापुरी में कर रहे हैं। बाबा ने बताया कि मैंने इस ग्रंथ का केवल प्रकाशन किया है, इसके रचनाकार तो साक्षात भोले बाबा ही हैं। भक्तों, इस ग्रंथ के 7 सोपान हैं। क्या यूं कहें कि 7 कांड है इस ग्रंथ में। पहला सोपान है बाल कांड। इस कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास भगवान के अवतार की चर्चा करते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, भगवान इस धरा पर कब अवतार लेते हैं। इसके बारे में आपको यदि सम्यक जानकारी चाहिए तो आपको बाल कांड की शरण में जाना होगा। हम प्रतिदिन इन सोपानों पर एक-एक करके चर्चा करेंगे। दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड, जिसे व्यवहार कांड कहा जाता है। सज्जनों, यदि इस भौतिक दुनिया में, इस समाज में आपको रहना है और सन्मार्ग पर चल के अपना जीवन व्यतीत करना है तो आपको अयोध्या कांड की शरण में जाना होगा। इस ग्रंथ के पढ़ने के बाद, इस कांड के पढ़ने के बाद आपको व्यवहार के बारे में जानकारी लेने की अन्यत्र जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्तों, इस कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के चरित्र के माध्यम से बताया है कि भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, पत्नी का पति और पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक सच्चा सेवक कैसे बनता है, एक मालिक का क्या कर्तव्य, क्या धर्म होना चाहिए, ये सब जानकारी आपको लेना है तो आपको अयोध्या कांड की शरण में ही जाना होगा। तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड। यह कांड, इसे उद्धार कांड कहा जाता है। भक्तों, बाबा इसके चर्चा करते हैं कि कैसा आचरण करने के बाद आपको भगवान आपका उद्धार करते हैं, किस तरह के आचरण करने के बाद आप सत्मार्ग के कर्मयोगी कहलाएंगे। इस कांड में आपको पढ़कर ये सारी जानकारी मिलेगी। इसी कांड में भगवान ने सुतीक्षण जी महाराज को सुंदर गति दी, सरभंग जी महाराज को मूर्ति प्रदान करी, जटायु जी को अपने धाम का अधिकारी बना दिया, सभी को अपने धाम का अधिकारी बना दिया। ये सब चर्चाएं आपको अरण्य कांड में मिलेंगी। चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सांसारिक माया मोह, परिवार के माया मोह में इतना उलझ जाते हैं कि जिस प्रभु ने हमें भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है, जिस बंधन से काटना है हमें, जिन बंधनों को, जिन प्रारब्ध को हमें काटने के लिए भेजा है, हम वो भूलकर माया मोह में इतना उलझ जाते हैं इस परम पिता परमेश्वर का नाम भी याद नहीं रहता। इस कांड में ये परिवार कांड कहा जाता है, जो पारिवारिक माया मोह में इंसान उलझ जाता है, कैसे इससे बचे, किस तरह भगवान के मार्ग पर चले। यदि यह सब समझना और जानना है तो आपको किष्किंधा कांड के शरण में जाना होगा। क्योंकि भगवान ने जब सुग्रीव को सारी
से उसे याद दिलाना पड़ेगा उसने क्या वादा किया था। तो प्रभु कहते हैं